हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल IAS मौर्य जी लर्निंग मोर में। आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये क्या है? सूचना एंड प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। प्रौद्योगिकी आप जानते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को लेकर उसके बारे में ये एक्ट दे रखा है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं IT एक्ट 2000। IT एक्ट की फुल फॉर्म आपको पता ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, यानी कि ये 2000 में आया था ये एक्ट। अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जो होता है हमारा, उसके सिग्नेचर से, उसके जब सिग्नेचर होता है तभी कोई एक्ट या अधिनियम क्या होता है, संपूर्ण रूप से पूरा हो जाता है, ये बनकर तैयार हो जाता है और चालू हो जाता है, यानी कि लागू हो जाता है। अगर इसके लागू होने की बात करें हम तो ये लागू हुआ था 17 अक्टूबर 2000 को। कब लागू हुआ था ये? 17 अक्टूबर 2000 को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 लागू किस डेट को हुआ था? ये 17 अक्टूबर 2000। अगर हम इसके चैप्टर की बात करें, इसके अध्याय की बात करें तो इसमें कुल 13 अध्याय हैं। और अगर सेक्शन यानी कि धाराओं की बात करें तो इसमें 94 धाराएं हैं। इस एक्ट में कितने चैप्टर हैं? अध्याय हैं इसमें 13 और सेक्शन कितने हैं? 94 सेक्शन हैं। अगर सेक्शन नंबर 1 की हम बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में सेक्शन नंबर 1 की बात करें तो इसमें एक में दे रखा है इसके नाम के बारे में, यानी कि इसका नाम क्या है। तो आप सभी जानते हैं इसका, जो हमने अभी नाम बताया आपको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब स्टार्ट हुआ था? ये 2000 में। विस्तार की अगर हम बात करें, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत में, यानी कि हमारे पूर्ण कंप्लीटली इंडिया, यानी कि हमारे पूरे भारत में क्या है, इसका विस्तार है। लागू होने की बात करें तो आपको पता है ये कब लागू हुआ था? 17 अक्टूबर 2000 को ये लागू हो गया था। और किसके सिग्नेचर द्वारा? राष्ट्रपति के सिग्नेचर द्वारा। राष्ट्रपति ने कब सिग्नेचर किए थे इस पर? 9 जून 2000 को। और ये 17 अक्टूबर को 2000 में लागू हो गया था। सेक्शन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर 2 में इसका जो सेक्शन है उसमें जो दे रखा है, सूचना एंड प्रौद्योगिकी से जुड़े विभिन्न परिभाषाएं दे रखी हैं। जैसे कि प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसकी जो सूचनाएं हैं उससे जुड़ी विभिन्न क्या है, परिभाषाएं किसमें? सेक्शन नंबर 2 में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इसका एग्जाम्पल है। कंप्यूटर इसका एग्जाम्पल है। किसका? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का। इंटरनेट, कंप्यूटर एंड साइबर कैफे और ETC, जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी वस्तुएं होंगी उनसे जुड़ी हुई। सेक्शन नंबर अगर 4 की बात करें हम तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सूचना की विधि, यानी कि सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक सूचना की विधि, यानी कि उसके कानून के बारे में, कानूनी मान्यता के बारे में क्या बोलता है ये सेक्शन नंबर 4। कानूनी मान्यताएं क्या है? देखिए, सभी कानून की अपेक्षाओं के अनुसार, यानी कि हमारा जो सेक्शन नंबर 4 बोलता है वो बोलता है सभी कानून की अपेक्षाओं के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं को भी लिखित व दस्तावेज सूचना की तरह वैध बनाया गया है। यानी कि इनका कहने का जो मतलब है, इस सेक्शन के कहने का जो मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना की विधि कानूनी मान्यता के बारे में ये बता रहा है। तो इसने बताया है कि सभी कानून की अपेक्षाओं के अनुसार, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएं हैं, जो भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएं हैं, इंटरनेट से रिलेटिव जो भी सूचनाएं हैं, उसका लिखित व दस्तावेज सूचना की तरह वैध बनाया गया है। यानी कि इसे क्या किया गया? वैध बनाया गया है। इसे इसका कानून बनाया गया और फिर इसे क्या कर दिया? वैध करार कर दिया है। सेक्शन नंबर 6 में क्या है? देखिए, सेक्शन नंबर 6 क्या बोलता है? इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन नंबर 6 बोलता है सभी कार्यकाल एंड प्राधिकरणों में इलेक्ट्रॉनिक सूचना मान्य होगी। यानी कि सभी कार्यकाल, मतलब कोई भी कार्यकाल हो उसमें क्या होगा? प्राधिकरणों में इलेक्ट्रॉनिक सूचना मान्य होगी। चाहे कोई भी कार्यकाल हो उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक सूचना क्या है? मान्य होगी, यानी कि इसे हर जगह मान्य माना जाएगा। सेक्शन नंबर 43 43 की बात करें हम, सेक्शन नंबर 43 इसका क्या बोलता है?
कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के, यानी कि कोई व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति की कंपनी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में क्या करता है, उपकरण से छेड़छाड़ करता है। यानी कि किसी की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, अगर कोई और व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से छेड़छाड़ करता है या नुकसान पहुंचाता है, तो वह 3 वर्ष के कारावास, 45 लाख के फाइन से दंडित किया जाएगा। सेक्शन नंबर 43 क्या बोलता है, अगर कोई व्यक्ति किसी के इलेक्ट्रॉनिक कंपनी या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से छेड़छाड़ करता है या नुकसान पहुंचाता है, तो उसे क्या किया जाएगा, 3 वर्ष का कारावास, 45 लाख के फाइन से दंडित किया जाएगा, यानी कि उसे ये दंड दिया जाएगा। आगे देखिए सेक्शन नंबर 44, सेक्शन नंबर 44 क्या बोलता है इसका, सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायी से जांच के दौरान सूचना या विवरण मांगे जाने पर असफल होने के दंड। यानी कि अगर ये मतलब किसी ने ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सूचना एंड प्रौद्योगिकी अधिनियम ये बोलता है, अगर कोई, यानी कि किसी ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य को करता है, अगर वो सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय से जांच के दौरान, मतलब अगर गवर्नमेंट इसकी जांच करती है, सूचना या विवरण मांगे जाने पर असफल होता है, यानी कि मान लीजिए उसके पास किसी भी चीज़ का जो है गवर्नमेंट को देने के लिए क्या नहीं है, उसके पास दस्तावेज नहीं है, या किसी भी कारणवश वो क्या होता है, इस विवरण को देने में असफल होता है, तो उसे 1.5 लाख का फाइन पड़ेगा। लेकिन क्या है, ऐसी सूचना या जानकारी देने के विलंब या देरी करने पर डे 5,000 रुपये के हिसाब से आर्थिक दंड देना होगा। यानी कि सेक्शन नंबर 44 क्या बोलता है इसका, कोई सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय की जांच व्यवसाय करता है, और अगर उसकी जांच बैठा ली जाती है जिसके दौरान वो क्या है, सूचना या विवरण में मांगे जाने पर उसमें असफल रहता है, तो उसे 1.5 लाख का क्या देना पड़ेगा, दंड, यानी कि फाइन देना पड़ेगा। लेकिन ऐसी सूचना या जानकारी देने में विलंब या क्या होती है, देरी होती है, तो उसे पर डे क्या करना पड़ेगा, 5,000 रुपये के हिसाब से आर्थिक दंड देना होगा। थैंक यू। आज के लिए हमारा ये टॉपिक था, ये अभी अनकम्प्लीट है, आगे की वीडियो के लिए हम आगे लेकर आएंगे। धन्यवाद।